Welcome to my YouTube channel Lotus Knowledge and Study. Today's topic is polygons. It is a very important topic, class 6 to 8. तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज polygons. Polygons का हिंदी क्या होता है? बहुभुज. तो a simple closed figure formed of 3 or more line segment. एक सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए और वह किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से. 3 और मोर या 4 लाइन से बनाओ या 4 लाइन या 5 लाइन या 6 लाइन से बनाओ. 3 और मोर लाइन सेगमेंट यानी कि 3 लाइन से नीचे 2 लाइन से तो आपको कोई क्लोज फिगर बनेगा नहीं, तो 3 और मोर से ही बनेगा. तो या तो 3 लाइन हो या 4 लाइन हो या 5 लाइन हो या 6 लाइन हो. तो अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स. यानी कि 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो वह फिगर पॉलीगन्स कहलाता है, बहुभुज कहलाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ ट्रायंगल. ट्रायंगल 3 साइड से बना हुआ है. ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? कोई पूछेगा तो 3 साइड होते हैं. कितने साइड होते हैं? 3 साइड. और 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम ट्रायंगल कहते हैं. ट्रायंगल यानी त्रिभुज. और 4 लाइन सेगमेंट से बना हो यानी कि 4 साइड हो, इसमें 4 साइड हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज. ठीक है. तो त्रिभुज में कितने साइड होते हैं? 3. चतुर्भुज में कितने साइड होते हैं? 4. और थर्ड नंबर में जो है वो है, देखिए आप कितने साइड से बना हुआ है? 1 2 3 4 और 5. 1 2 3 4 5. 5 लाइन है इसमें. तो 5 लाइन से जो बना होता है क्लोज फिगर उसे हम कहते हैं पेंटागन यानी पंचभुज. क्या कहते हैं? पेंटागन, पंचभुज. उसी तरह 4 पे हम देखते हैं कितने लाइन है? 1 2 3 4 5 और 6. तो 6 लाइन से बना हुआ है. इसमें कितने साइड है? 6 साइड है. और क्वेश्चन कोई पूछता है कि आपको हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, तो हेक्सागन में 6 साइड होते हैं. कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंटागन में कितने साइड होते हैं, तो पेंटागन में 5 साइड होते हैं यानी 5 लाइन होते हैं. ठीक है. और इस तो आइए 5 देखते हैं हेप्टागन. हेप्टागन में कितने साइड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी 7 लाइन से जो बनाओ, 7 लाइन से जो बनाओ उसे हम कहते हैं हेप्टागन. ठीक है. तो जैसे आप देख पा रहे हैं, आपका सवाल इसमें क्या बन रहा है कि हेप्टागन में कितने साइड होते हैं. हेप्टागन में कितने साइड होते हैं? हेप्टागन में 7 साइड होते हैं. आपको हर फिगर में आप इस कॉर्नर को आप देख पा रहे होंगे. हर फिगर में कॉर्नर है. तो आपको एक सवाल और बनता है कि एक ट्रायंगल में कितने लाइन होते हैं, तो 3 लाइन होते हैं. लेकिन एक ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, तो 3 वर्टिसेस होते हैं. ओके. यानी कि उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस होते हैं, तो 4 होते हैं. इस तरह पेंटागन में कितने होते हैं, तो 5 वर्टिसेस होते हैं. तो एक ये भी सवाल बनता है कि हेक्सागन में कितने वर्टिसेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि जहाँ पे 2 लाइन आकर मिलती है उस कॉर्नर को हम वर्टिसेस बोलते हैं. ठीक है. जहाँ 2 लाइन आकर मिलती है उस कॉर्नर को हम वर्टिसेस बोलते हैं. और कितने साइड होते हैं, तो 4 साइड होते हैं और 4 कॉर्नर होते हैं. ठीक है. तो हम लोग क्या देखा? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन. तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टागन. तो ऑक्टागन में कितने साइड होते हैं? 8. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. मैंने फिगर इसलिए लाया कि आपको और मेरी बातें अच्छी तरह से समझ में आ सके. तो ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं. यहाँ जो कॉर्नर है वो भी 8 होते हैं. अब आइए नेक्स्ट ओनागन. ओनागन में आपको 9 लाइन्स होते हैं, 9 साइड्स होते हैं. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9, और इसमें 9 वर्टिसेज भी होते हैं और 9 लाइन भी होते हैं। नेक्स्ट डेकागन। डेकागन में 10 लाइन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इसे हम 10 भुज कहते हैं, 10 भुज। और इसमें 9 वर्टिसेज भी होते हैं, यानी 9 कॉर्नर भी, यहाँ जो देख पा रहे हैं आप, या 9 कॉर्नर भी होते हैं। ठीक है, तो अब इस पे जुड़ा हुआ आगे जो भी सवाल है, अब आइए हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा तो वो क्या था, ट्रायंगल, क्वाड्रेट्रल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ओनागन और डेकागन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे। ऑफ पॉलीगन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, कॉनकेव पॉलीगन्स और कॉन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन्स 2 टाइप के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो कॉनकेव पॉलीगन्स में क्या होता है, अ पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन्स। यानी कि ऐसा फिगर जिसमें आपको एक जो एंगल होगा वो 180 होगा, तो वो आपको कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। तो आप फिगर में देख पा रहे हैं एंगल BCD, ये जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 से ज़्यादा है तो यह कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। दूसरा है कॉन्वेक्स पॉलीगन, द पॉलीगन इन विच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से वो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मान कम आना चाहिए, तो वह कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं PQRS 180 डिग्री से कम है, इसका एंगल क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो आइए उसको भी समझते हैं। अभी देखा कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। अब साइड और एंगल के आधार पे ये पॉलीगन्स 2 होते हैं, यानी कि अगर इक्वल साइड और इक्वल एंगल हो तो पॉलीगन्स रेगुलर होता है, और इक्वल साइड और इक्वल पॉलीगन्स नहीं हो तो पॉलीगन्स इरेगुलर पॉलीगन्स होता है। आइए व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। यानी कि ऑल साइड इक्वल हो और ऑल एंगल इक्वल हो तो वह रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं ट्रायंगल के सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हैं, और यहाँ स्क्वायर के भी सारे साइड और सारे एंगल क्या है, इक्वल है। तो एंगल और साइड के आधार पे पॉलीगन्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब है इरेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन्स विच आर नॉट इक्वल आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। और इक्वल नहीं है तो वह इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, तो सभी साइड और सभी एंगल इक्वल नहीं है। उस तरह रैम्बस के भी क्या होते हैं, आमने सामने की साइड और एंगल इक्वल, आमने सामने की साइड इक्वल होते हैं और एंगल अलग होता है, तो यह इरेगुलर पॉलीगन्स कहलाएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट है कि हम पॉलीगन्स का इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं और उसका क्या मान होता है। देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन्स अगर दिया हो और उसका एन साइड पता हो, आपको एन साइड अगर पता हो तो आप कैसे उसका मान निकालेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड का फॉर्मूला होता है, अगर वी हैव ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई एन, यानी एन यहाँ क्या है, साइड है, एन क्या है, साइड है। और आपके पास रेगुलर, अगर आपका रेगुलर पॉलीगन्स का निकालना हो वैल्यू तो आप देख पा रहे हैं कि उसका फॉर्मूला 360 डिग्री बाई एन है, और हमको अगर साइड पता हो
कितना है, जैसे 9 साइड है, पता है हमको कि उसमें 9 साइड है, या फिर आपको 11 साइड है या 12 साइड है, जो भी साइड आपको दिया हो और साइड पता है, तो फार्मूला पे आप इसको पुट कर देना है 360 डिग्री बाई 9, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 4 जा क्या होता है 36, और 0 यहाँ 0 हो जाएगा, तो 40 डिग्री निकल जाएगा आपका। अगर 9 साइड हो तो 1 साइड का वैल्यू क्या होगा 40 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह आपको अगर इंटीरियर एंगल निकालना हो तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आता है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर का वैल्यू निकालना हो तो आपको एक्सटीरियर एंगल जो आएगा उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए, तो अगर आपको दिया हो कि पेंटागन दिया हो, हेक्सागन दिया हो या ऑक्टागन दिया हो और बोले कि आप इसका इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालिए, तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक्सटीरियर निकालना होगा। तो उसका वैल्यू पेंटागन के एग्जाम्पल में लिए हैं कि पेंटागन का निकालना है तो 360/5, और 360/5 करेंगे तो यहाँ उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 72 डिग्री। तो एक्सटीरियर निकल गया, अब पूछ रहा है कि इंटीरियर का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, तो फार्मूला क्या है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो 180 डिग्री से हम क्या करेंगे एक्सटीरियर घटा देंगे, तो यहाँ इंटीरियर का वैल्यू क्या निकल जाएगा 108 डिग्री। नहीं तो आइए, तो इसी पर हम एक और सवाल देख लेते हैं। पेंटागन की जगह अगर मान लीजिए आपको हेक्सागन दिया हो या आपको ऑक्टागन दिया हो, जैसे मेरे पास एक बुक है उसमें एक सवाल है कि आपको ऑक्टागन आपका दिया हुआ है, तो ऑक्टागन का आपको ऑक्टागन का वैल्यू निकालना है किसका इंटीरियर का। तो ऑक्टागन में कितने एंगल होते हैं, ऑक्टागन में पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन 360/8, 360/8, ठीक है। ऑक्टागन में कितने एंगल होते हैं 8 साइड होते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 4 जा 32, और बगल में 4 कैरी करेंगे तो बन जाएगा 40, और 8 5 जा 40, क्या निकला 45 डिग्री, ठीक है। तो ऑक्टागन का हम क्या निकाल लिए एक्सटीरियर निकाल लिए। अब आपको वैल्यू पूछा इंटीरियर का, तो क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री निकाल लेंगे, 10 5 गया 5, और यहाँ क्या बचे 7 7 4 गए 3, और यहाँ 1 का 1, यानी कि इंटीरियर ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल क्या हुआ 135 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से एक बार मैं और इसको समझा देता हूँ कि आपको जब पॉलीगन में साइड दिया हो, एन साइड दिया हो, या फिर आपको साइड नहीं भी दिया हो, ऐसे दिया हो कि ऑक्टागन का निकालिए, हेक्सागन का निकालिए, या ट्रायंगल का निकालिए, तो आप क्या करेंगे पहले आप उसको 360/n करेंगे तो आपको एक्सटीरियर निकल जाएगा। और अगर एक्सटीरियर पूछ रहा है तो एक्सटीरियर का वैल्यू निकल जाएगा, और अगर इंटीरियर पूछ रहा है तो आपको एक्सटीरियर निकालना होगा, और उसके बाद आप एक्सटीरियर निकाल लेंगे तो इंटीरियर का फार्मूला क्या होता है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर, तो आप माइनस कर लेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो सेशन है समाप्त हो गया, और जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं या जिनको पॉलीगन्स के बारे में नॉलेज लेना है वह इस वीडियो में देख के अपने वर्ग के जो भी क्लास का चैप्टर है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्य सवाल 8 क्लास में ये चैप्टर है, मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 179, यानी कि 14 जो चैप्टर है 14 वह पॉलीगन से रिलेटेड है, और यह क्वेश्चन इसमें से 6 क्लास में भी है, 6 7 8 तीनों क्लास में इसमें से के क्वेश्चन हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और आगे मैं इस तरह वीडियो लाता रहूँगा। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को दबाइए, जिससे मेरा आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, बाय।